हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 हमें कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। देयर कैपिटल are rupees 2 lakh rupees, 1 lakh rupees and rupees 1,25,000 respectively। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट एंड लॉसेस की आपको शेयरिंग रेशियो बता रखी है 5:3:2 है। साथ ही साथ इनकी फिक्स्ड कैपिटल बता रखी है, एक्स की 2 लाख है, वाई की 1,50,000 है और जेड की 1,25,000 है। ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो ये पता किया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो क्रेडिट कर दिया गया है 8% पर एनम के हिसाब से, जबकि दिया जाना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से। अब आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है क्योंकि ईयर एंड हो चुका है। मैं फिर रिपीट करता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया है 8% पर एनम के हिसाब से। किया जाना चाहिए था 10% पर एनम के हिसाब से पार्टनर्स को, जो कि अब आपका ईयर एंड हो गया है तो अब आपको उसको सही करना है एक एडजस्टिंग एंट्री से। तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा, पर्टिकुलर एक्स वाई जेड आप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, टोटल का अमाउंट बनाएंगे। आप सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट क्रेडिटेड 8% पर एनम, मतलब कि जो इंटरेस्ट ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है वो कितना था एक्स वाई जेड को। तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, एक्स की जो फिक्स्ड कैपिटल है वो 2 लाख रुपीज थी, 8% कैलकुलेट करेंगे 16,000 आएगा। वाई की फिक्स्ड कैपिटल 2 लाख रुपीज थी, 8% कैलकुलेट करेंगे 12,000 आएगा। और जेड की फिक्स्ड कैपिटल 1,50,000 थी, 8% कैलकुलेट करेंगे 10,000 आएगा। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा 38,000 रुपीज। ये अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया था। अब कितना अमाउंट क्रेडिट किया जाना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, वो आपको पता करना है। इंटरेस्ट शुड बी क्रेडिटेड एट द रेट 10% पर एनम। तो अब 10% पर एनम के हिसाब से कितना अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए था पार्टनर्स को। तो एक्स के कॉलम में 20,000 आएगा, वाई के कॉलम में 15,000 आएगा और जेड के कॉलम में 12,500 आएगा। टोटल हो जाएगा 47,500। अब आपको डिफरेंस पता करना है कि कितना जो शॉर्ट डिफरेंस रह गया था क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अमाउंट में, अब आपको वो भी क्रेडिट करना होगा क्योंकि हमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था ना पार्टनर्स को 10% के हिसाब से, दिया 8% के हिसाब से। तो कुछ अमाउंट तो शॉर्ट रह गया होगा, कितना अमाउंट शॉर्ट रह गया होगा ये पता कीजिए। तो शॉर्ट अमाउंट क्रेडिटेड पार्टनर्स, मतलब जो शॉर्ट अमाउंट रह गया था उसको क्रेडिट करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो एक्स को 4,000 रुपये मिलेंगे, वाई को 3,000 रुपये और मिलेंगे और जेड को 2,500 रुपीज और दिए जाएंगे। टोटल अमाउंट में आ जाएगा 9,500। मतलब कि यहाँ पे डिफरेंस अब हमने निकाला है, 16,000 दे दिया गया था, 20,000 और देना था तो डिफरेंस 4,000 रुपये का आया। वाई की कॉलम में 12,000 वाई को दे दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, 15,000 रुपये दिया जाना चाहिए था तो यहाँ पे 3,000 रुपये का डिफरेंस आया। और जेड की कॉलम में 10,000 रुपीज दे दिया गया था, 12,500 रुपीज दिया जाना चाहिए था तो 2,500 रुपीज का डिफरेंस आएगा। ये अमाउंट को क्या करना होगा और क्रेडिट करना होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, इसलिए आप लोग क्रेडिट मानिएगा क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट साइड मेंशन करते हैं। अब यहाँ पे एक और बात सुनिए, जो 9,500 रुपीज देख रहे हैं ना, अब एक तरीके से फर्म का प्रॉफिट कम हो गया क्योंकि पिछली बार तो ये इतना दिया नहीं गया था, कम अमाउंट पे क्रेडिट कर दिया गया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। अब आपको देना होगा तो 9,500 से क्या होगा कि प्रॉफिट कम हो जाएगा फर्म का। तो ये एक तरीके से लॉस हो गया जिसको डिवाइड करना है 5:3:2 में। तो एक्स के कॉलम में कितना आएगा, एक्स के कॉलम में आएगा आपका 4,750 रुपीज। कैसे 4,750 रुपीज आएगा, तो ये आपका 9,500 मल्टीप्लाई 5/10 करेंगे तो ये 4,750 रुपीज ही आएगा। यहाँ पे डेबिट क्यों माना है, क्योंकि लॉस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन होता है। वाई की कॉलम में कितना आएगा, 2,850 रुपीज आएगा। जब आप 9,500 मल्टीप्लाई 3/10 करेंगे तो 2,850 रुपीज आएगा। और जेड की कॉलम में ये आपका 1,900 रुपीज आएगा। टोटल कॉलम में हो जाएगा आपका 9,500 रुपीज। अब यहाँ पे आपको नेट इफेक्ट पता करना है तो देखिएगा, एक्स के कॉलम में हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड से कितनी ज्यादा है, 750 रुपीज, तो ये डेबिट बैलेंस होगा। वाई के कॉलम में हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड से 150 रुपीज, तो ये क्रेडिट होगा। और जेड के कॉलम में भी हमारी क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो यहाँ पे आपका 600 क्रेडिट होगा। अब आपको जनरल एंट्री करनी है, तो फिक्स्ड कैपिटल की बात हो रही थी तो करंट अकाउंट का यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक्स का अकाउंट डेबिट हो रहा है, बाकी दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी एक्स करंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 2 मेंशन कर लीजिएगा, 2 वाई करंट अकाउंट और 2 जेड करंट अकाउंट।
750 डेबिट अमाउंट में आएगा, क्रेडिट अकाउंट में 150 आएगा और 600 आएगा। एडजस्टमेंट लिखेंगे आप बीइंग एडजस्टमेंट फॉर द ओमिशन। तो इस तरीके से इसकी जनरल एंट्री होनी थी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।